बच्चों, now let us discuss the third type of expansion, which is called volume expansion. Okay, when suppose there is a solid object and if initial volume is this much, the blue part, and if you increase the temperature of this body, what will happen? Its length starts to increase as the temperature goes up. Okay, and then also simultaneously the breadth will also be increasing and simultaneously height will also be increasing. So if in this case, suppose length, breadth and height, all the three dimensions of this body are increased with temperature, then you see finally that its volume has also expanded, है ना? And this thing is called volume expansion. It actually is quite similar to the previous two expansions, that is linear and aerial. Here the relation is V2, that is final volume, will be equal to V1 initial volume 1 plus gamma delta T. Now what is gamma here? We call gamma as volume thermal expansion coefficient or coefficient of volumetric thermal expansion. ठीक है, अब ये आया कैसे है वो भी देख लेते हैं. देखो वही बात है कि अगर डेल्टा वी की बात करूं तो डेल्टा वी जैसे हमने लीनियर में देखा था और एरियल में देखा था, सिमिलरली डेल्टा वी यहां पे क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल टू गामा. ठीक है, डेल्टा वी विल ऑल्सो बी प्रोपोर्शनल टू V1 या V0 इनिशियल वॉल्यूम. तो यहां से डेल्टा वी जो है वो निकल के आता है क्या? गामा V1 डेल्टा टी. सो सॉरी, यहां पे डेल्टा टी लिखना चाहिए था मुझे. ठीक है, तो डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा टी. ठीक है, डेल्टा टी, डेल्टा वी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल वॉल्यूम. तो डेल्टा वी निकल के आता है क्या? गामा इंटू V1 इंटू डेल्टा टी. और V2 अगर मैं फाइनल वॉल्यूम की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? इनिशियल वॉल्यूम प्लस डेल्टा वी. ठीक है, तो ये क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग? V1 प्लस गामा V1 डेल्टा टी. अब यहां से बेटा V1 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो हमारे लिए यही रिलेशन बाहर आएगी. क्या आएगी? V2 इज इक्वल टू V1 1 प्लस गामा डेल्टा टी. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द फाइनल वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी आफ्टर डेल्टा टी टेम्परेचर हैज बीन इंक्रीज्ड, है ना? And the thermal expansion coefficient for that body is gamma. Now this gamma is dependent on the properties of the body. Some body like copper may have some different gamma and aluminium may have some different gamma. So the gamma values are generally given in the question when the delta V values are required and vice versa. If delta V is given, ठीक है, then they might ask you the gamma values. ठीक है, तो हमने 3 types of thermal expansion coefficient अभी तक देखा है. अल्फा जो कि लीनियर एक्सपेंशन के लिए यूज करते हैं, बीटा जो एरियल या सुपरफिशियल एक्सपेंशन के लिए यूज करते हैं, एंड द थर्ड वन वाज दिस वन गामा विच इज वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट. ठीक है, बहुत ही सिंपल हो गया होगा. सिमिलरली 3 बार हमने एग्जैक्टली सेम रिलेशंस देखी है. यहां पे अगर L आ गया तो वो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन बन जाता है, अगर A आ गया तो एरियल और V आ गया तो वॉल्यूम. सिमिलरली यहां पे थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट की वैल्यू भी अल्फा, बीटा और गामा बन जाती है. इनमें भी एक रिलेशन है जो कि हम थोड़ी देर में अभी देखेंगे. आगे चलते हैं बच्चों. ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन में अगली बात जो हमें देखनी है वो ये है कि अल्फा, बीटा और गामा के बीच में रिलेशन क्या होती है फॉर आइसोट्रोपिक सॉलिड्स. अब ये आइसोट्रोपिक सॉलिड्स क्या हैं उनको समझ लेते हैं. देखिए, कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में सेम होती है. आई विल एक्सप्लेन इट. देखो बेटा, सपोज करो दिस इज अ क्यूबॉइड
ठीक है, इसकी ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई और ये हाइट हो गई। बच्चों अगर इसका लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट L डायमेंशन के अलोंग भी अल्फा है, ब्रेथ के अलोंग भी अल्फा है और हाइट के अलोंग भी अल्फा है, मतलब उस बॉडी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऑल थ्री डायरेक्शंस में सेम है। ठीक है, इन एवरी डायरेक्शन इट इज सेम। ठीक है, then we call that body or that material as isotropic material। कहने का मतलब क्या हुआ, लेंथ को भी इंक्रीज करने के लिए जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, वो अल्फा यूज करते हैं, ब्रेथ के लिए भी अल्फा यूज करते हैं और हाइट के लिए भी अगर अल्फा ही यूज करते हैं, देन दिस टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक बॉडी। लेकिन यहीं पर अगर एक दूसरी बॉडी होती, ये तो हमारे लिए कौन सी बॉडी हो गई बच्चे, आइसोट्रोपिक। ठीक है, एक और बॉडी होती है जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, एनाइसोट्रोपिक। ठीक है, उसमें जो है थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स या प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस आर डिफरेंट। कहने का मतलब अगर ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तो लेंथ को इंक्रीज करने के लिए हो सकता है थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा 1 हो, ब्रेथ के लिए अल्फा 2 हो और हाइट के लिए अल्फा 3 हो। ध्यान से समझिएगा। और इस तरह की बॉडी जिसमें डिफरेंट डायरेक्शंस में बॉडी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रोपिक। एनाइसोट्रोपिक बॉडी। ठीक है, तो जनरली जो बॉडीज प्रॉपर्ली क्रिस्टल्स नहीं होते, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक। और जो क्रिस्टलाइन होते हैं, जिनके डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम क्या पाते हैं कि वो एनाइसोट्रोपिक है, मतलब डिफरेंट डायरेक्शंस में उनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो एनाइसोट्रोपिक है। तो किसी किसी क्रिस्टल में आप फ्यूचर में पढ़ेंगे कि एक डायरेक्शन के अलोंग किसी क्रिस्टल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है और दूसरे डायरेक्शन में चेक करो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है। तो दैट टाइप ऑफ बॉडीज आर कॉल्ड एनाइसोट्रोपिक बॉडीज। इस बात को समझ लीजिए पहले। तो थर्मल एक्सपेंशन के टर्म्स में आइसोट्रोपिक का मतलब क्या समझेंगे कि उनके डिफरेंट डायरेक्शंस में जो थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है, जैसे अल्फा हो गया या बीटा हो गया, ये हर तरफ से सेम है। ठीक है, तो बच्चों उसमें जो रिलेशन आती है वो ये आती है कि देखो अल्फा, बीटा और गामा जो है वो 1:2:3 के रेशियो में रहते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, बी एक्चुअली अल्फा प्लस अल्फा होता है। ठीक है, यानी कि वो क्या हो जाता है, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा हो जाता है। गामा की जो वैल्यू होती है वो अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा होती है, मतलब कि इसकी वैल्यू हो जाती है 3 अल्फा। दैट इज वाई अल्फा, बीटा और गामा का जो रेशियो आता है वो क्या आता है, अल्फा इज टू 2 अल्फा इज टू 3 अल्फा, यानी 1:2:3। और अगर वैसे देखें तो 6 अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा इज इक्वल टू 2 गामा। ठीक है, जैसे कि मैं समझाता हूं बच्चों, अगर एक बॉडी का सपोज करो कि एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं इस चीज को। देखिए 1:2:3 होने का मतलब क्या है कि अगर बॉडी का लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट लेट अस से कि 2 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस है, तो बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 अल्फा, यानी कि क्या हो जाएगी 4 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। और गामा की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा, 3 अल्फा। ठीक है, यानी कि 6 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा अल्फा और बीटा और गामा की जो रिलेशन है वो 1:2:3 है। अगर आपको लीनियर एक्सपेंशन किसी बॉडी का निकालना हो तो आप क्या यूज करो, 2 × 10⁻⁻6। अगर कभी कोई एरिया निकालना हो तो उसके लिए बस 2 अल्फा यूज कर लो तो वो बीटा का काम कर जाएगा। सिमिलरली 3 अल्फा यूज कर लो तो वो गामा का काम कर जाएगा। बट दिस इज ओनली फॉर
आइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस। ठीक है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अगर कोई नॉन आइसोट्रोपिक सॉलिड है, नॉन आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है बेटा कि उसके जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वो अलग अलग लेंथ के अलॉन्ग, मतलब एक डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर अल्फा 1 है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो सकता है अल्फा 2 हो, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो सकता है कि अल्फा 3 हो। तो इन दैट केस बेटा हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस अल्फा 2 और गामा के लिए अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 यूज करते हैं। मैं इस बात को और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे सपोज करो बच्चे एक क्यूबॉइड है, ठीक है, ये लेंथ है और लेंथ के इंक्रीज के लिए अल्फा 1 थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है, ये ब्रेथ है और इसके लिए इस एक्सिस के अलोंग मान लो अल्फा 2 है यहां पे। ठीक है बच्चों, जो थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या है, अल्फा 2 है। तो उस केस में अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है, तो इसके लिए जो बीटा की वैल्यू होगी, बीटा की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। अच्छा, वैसे अगर सपोज करो हाइट के लिए जो थर्मल एक्सपेंशन था बेटा वो अल्फा 3 था, और हमें सपोज करिए दूसरा कोई एरिया निकालना है, दूसरे किसी एरिया में थर्मल एक्सपेंशन देखना है। लेट अस से कि इस एरिया में थर्मल एक्सपेंशन को हम देखना चाहते हैं, तो इसका जो एरिया है वो हाइट और लेंथ सॉरी ब्रेथ पे डिपेंड कर रहा है, राइट, हाइट और ब्रेथ पे डिपेंड कर रहा है। तो हाइट का जो थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है और जो ब्रेथ का थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है उनको ऐड करेंगे, तो इस एरिया के लिए बेटा बीटा, सपोज करो बीटा डैश है, वो क्या हो जाएगा, अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। कहने का मतलब ब्रेथ वाला और हाइट वाला जो थर्मल एक्सपेंशन है उसको ऐड करना है। ठीक है, तो जो भी थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट उन डायमेंशंस का होगा उनको ऐड कर दो तो आपको एरियल थर्मल एक्सपेंशन मिल जाएगा। सिमिलरली अगर वॉल्यूम की बात कर रहा हूं तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, मतलब ऑल 3 डायमेंशन के थर्मल लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट को हमें क्या करना होगा, वी विल हैव टू ऐड देम। तो क्योंकि वॉल्यूम में देखो लेंथ भी आती है, ब्रेथ भी आती है और हाइट भी आती है, so we add all the 3 linear thermal expansion coefficients। यहां पे ध्यान रखना है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 are coefficient of linear thermal expansion in x, y and z directions, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट यहां पे है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि अगर एनाइसोट्रोपिक होगा तो कैसे करना है थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट, वो मैंने यहां पे बता दिया। आगे चलते हैं बच्चों और एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, इफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ फॉर अ बॉडी इज 1%, ठीक है, with change in temperature of a cuboid object, ठीक है, जिसका लेंथ L, 2L और 3L है। ठीक है, मतलब उसके जो साइड्स हैं वो L, 2L और 3L हैं। ठीक है, देन what is percentage change in its area and volume। ठीक है, रिपीट करता हूं इस क्वेश्चन को। जैसे मैंने बोला बेटा कि एक क्यूबॉइड है, उसका जो साइड है वो क्या क्या है, L, 2L और 3L। ओके, उसके लेंथ में इंक्रीज जो होता है वो 1% का होता है, तो उसके टोटल एरिया में कितने परसेंट का चेंज होगा वो हमें बताने को कहा गया है। लेट अस ड्रॉ वन क्यूबॉइड फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये 3L ले लेते हैं लंबी वाली साइड, ये 2L ले लेते हैं और ये वाली L ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखो अगर मैंने देखा कि भाई इसका लेंथ जो है L, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू क्या होता है, L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ये होता है रिलेशन। एक चीज तो ये याद होगी आपको, और दूसरी बात डेल्टा L की जो वैल्यू होती है वो होती है अल्फा L नॉट डेल्टा थीटा। ठीक है, परसेंटेज चेंज
परसेंटेज चेंज इन एल की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगी बच्चों, वो होगी देखो चेंज इन लेंथ यानी डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल इंटू 100, करेक्ट है। तो डेल्टा एल अपॉन एल नॉट मतलब ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इंटू 100, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 100, ठीक है। अब ध्यान से देखो अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 100 की जो वैल्यू दी है वो 1% दी हुई है, ये ध्यान में रख लो पहले बात। तो चेंज इन लेंथ का वैल्यू बच्चों क्या होता है, अल्फा एल नॉट डेल्टा थीटा, और डेल्टा एल अपॉन एल नॉट इंटू 100 अगर करूं तो वो परसेंटेज चेंज निकल जाएगा। परसेंटेज चेंज की वैल्यू 1% है, मतलब अल्फा और डेल्टा थीटा, अल्फा और डेल्टा थीटा की जो वैल्यू है बच्चों इंटू 100 करने पे हमें पता है 1% है, ठीक। अब हम इसी डेटा या इसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं और कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं एरिया और वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। देखिए डेल्टा ए मतलब चेंज इन एरिया क्या हो जाएगा हमारे लिए, थोड़ा सा और लेफ्ट से शुरू करता हूं मैं इस चीज को। देखो चेंज इन एरिया डेल्टा ए हमारे लिए क्या होता है, बीटा ए नॉट डेल्टा थीटा से, ठीक है। तो यहां से अगर मैं लिखूं डेल्टा ए अपॉन ए नॉट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया, जिसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, बीटा इंटू डेल्टा थीटा, या फिर आपको याद होगा बीटा की वैल्यू बच्चों आइसोट्रोपिक सब्सटेंस में हम क्या लिख सकते हैं, 2 अल्फा, करेक्ट है बिल्कुल। तो बीटा की जगह मैंने लिखा 2 अल्फा डेल्टा थीटा, और परसेंटेज चेंज निकालना हो, परसेंटेज चेंज इन एरिया, परसेंटेज चेंज इन एरिया अगर निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 बच्चों, यानी ऊपर वाली क्वांटिटी में मुझे बस क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा और हम टोटल एरिया में चेंज निकाल पाएंगे। तो बच्चों यहां से देखो क्या आएगा, 2 अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 100, और ये वाली चीज हमें पता है ये 1% थी, तो 2 इंटू 1%, ठीक है। 2% का चेंज आएगा एरिया में, 2% का चेंज आएगा एरिया में, ये बात ध्यान रखिए। सिमिलरली बच्चों परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम अगर हमसे पूछा जाए, ध्यान से सुनिए, अगर हमसे परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम पूछा जाए तो मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, ठीक है। वो एक्चुअली क्या आता है, गामा डेल्टा थीटा इंटू 100, ठीक है। ऑब्वियस है सब कुछ, देखो डेल्टा वी अपॉन वी आ जाएगा तो यहां बीटा की जगह गामा आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह गामा की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 100, और आप ध्यान से याद करो प्रीवियस पेज में हमने, इस पेज में हमने अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 100 की जो वैल्यू कैलकुलेट करी थी बच्चों वो क्या थी, 1% थी। तो यहां पे इसको 1 लिख दो और साथ में 3 मल्टीप्लाइड है, 3 इंटू 1%, यानी हमारा आंसर क्या आया, 3% आया, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज का रेशियो भी क्या रहता है बेटा, वही रहता है जैसे हम जानते हैं कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, एरियल थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट का रेशियो रहता है 1:2:3, ठीक है। हमने देखा कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा, एरियल थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट बीटा और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट गामा की जो वैल्यूज होती हैं वो किस रेशियो में रहती हैं, 1:2:3, ये तो हम देख लिए थे। तो सिमिलरली
क्योंकि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट 1 है, एरियल 2 है, वॉल्यूमेट्रिक 3 है, तो उसी रेशियो में उनके परसेंटेज चेंजेस भी रहते हैं। अगर लाइन मतलब लेंथ जो है वो 1% से चेंज हुआ तो एरिया 2% से चेंज होगा और वॉल्यूम 3% से चेंज होगा। समझ आया? कहने का मतलब है परसेंटेज चेंज इन लेंथ इज टू परसेंटेज चेंज इन एरिया इज टू परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम भी 1:2:3 के रेशियो में ही रहेगा। कहने का मतलब, एक एग्जांपल लेता हूं फिर से। बच्चों अगर सपोज करो 5% से लेंथ बढ़ जाती, ठीक है, लेंथ कितने से बढ़ती, एल का परसेंटेज चेंज 5% होता तो एरिया का क्या होता 10% और वॉल्यूम का क्या हो जाता 15%, है ना, इसका 3 टाइम्स। इस बात को आप समझ के रखिए, बहुत ही सिंपल सी रिलेशन है, बट इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं आईआईटी मेंस और एडवांस के अंदर में। ठीक है, तो आपको लीनियर एक्सपेंशन के बारे में बताएगा, आपको एरियल और वॉल्यूम अपनी तरफ से कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ जाएगी।